हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की घाटियों को पढ़ रहे हैं, यानी हम उसकी वैलीज को पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हमने अब तक कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है। हमने अपनी सतलुज वैली कंप्लीट कर दी है, हमने अपनी कांगड़ा की वैली कंप्लीट कर दी है, हमने अपनी सिरमौर की वैली, सिरमौर में कौन कौन सी आती है। सिरमौर में आती है हमारी क्यारदून वैली, जिसे पोंटा वैली भी बोला जाता है, और एक जो हमारी राजगढ़ में वैली आती है वो भी कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमने कर दिया है मंडी, कुल्लू, ये हमने पूरी की पूरी वैली कंप्लीट कर दी है। किन्नौर की पूरी वैली कंप्लीट कर दी है, साथ में चंबा की भी वैलीज कंप्लीट कर दी है। आज हम देखेंगे कि बिलासपुर बिलासपुर में कौन कौन सी वैलीज उपस्थित हैं जिनसे अब तक पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के मैप में किस प्रकार से है। उसके बाद अब तक देखिए हमने कौन कौन सी वैलीज कवर कर दी है। तो हमने सतलुज वैली, ये रही हमारी सतलुज वैली। उसके बाद हमने अपनी क्यारदून या पोंटा वैली कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमने कांगड़ा में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी है। फिर उसके बाद हमने कुल्लू में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी, फिर मंडी में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी, फिर शिमला में उपस्थित वैली कंप्लीट कर दी, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी बात होगी इस बचे वाले एरिया की। ठीक है, तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं अपने बिलासपुर की, यानी इस वाले पार्ट की। तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे किसको, अपने बिलासपुर को, कि बिलासपुर में कौन कौन सी वैलीज है जिनसे पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, बिलासपुर की घाटियां। अब देखिए, अगर हम देखें बिलासपुर के लार्ज व्यू में मैप, तो बिलासपुर का लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसके चारों तरफ अगर हम सीमा देखें, ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि यह एक राज्य यानी पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाकी जिलों के साथ साझा करता है। तो जिले कौन कौन से हैं, ऊना के साथ करता है, हमीरपुर के साथ करता है, मंडी के साथ करता है, सोलन के साथ करता है, सोलन के साथ करता है। ठीक है, तो यानी एक राज्य के साथ, एक राज्य हो गया, और 1 2 3 4 4 जिलों के साथ, 4 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम, जिनके बारे में नाम हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये रहा हमारा, अगर हम देखें, ब्रह्मपुकर, ये स्वारघाट, ये मारकंडा, ये बिलासपुर जो टाउन प्रॉपर बिलासपुर टाउन, ये घुमारवी, ये झंडुता, ये तलाई, शाहतलाई, और ये भाखड़ा, ये पता हो गया हमारे को। अब हम देखते हैं इसका। देखिए जब हमने अपनी सतलुज वैली पढ़ी थी ना, सतलुज वैली, तो हमने क्या पढ़ा था, आपको पता ही होगा। जब हमने सतलुज वैली पढ़ी, नंबर 1, जब हमने सतलुज रिवर पढ़ी, नंबर 2, जब हमने गोविंद सागर लेक पढ़ी, नंबर 3, जिक्र हुआ किस डिस्ट्रिक्ट का, जिक्र हुआ हमारा बिलासपुर का, बार बार जिक्र हुआ इन 3 चीजों में, सतलुज वैली में, सतलुज रिवर में, और गोविंद सागर लेक में। इनमें किसका जिक्र हो रहा है, बारी बारी बिलासपुर का। तो यानी जो सतलुज जो लेक है, ये रही हमारी, सॉरी सतलुज लेक नहीं, सतलुज जो रिवर रही, ये हमारी सतलुज रिवर है। सतलुज रिवर से ही क्या बना रखा है यहाँ पर, गोविंद सागर जो मैन मेड हमारी लेक है, मैन मेड झील है, मैन मेड झील बना रखी है, गोविंद सागर झील बना रखी है झील। तो यानी जो हमारी सतलुज गई, उसके जो चारों तरफ की जो वैली होगी, उसके चारों तरफ जो गांव होंगे, सतलुज रिवर से कौन सी वैली बनेगी। अगर हम सवाल पूछा जाए कि सतलुज रिवर से कौन सी वैली बनेगी, तो हमारा क्या जवाब होगा, सतलुज वैली बनेगी। यानी जो हमने सतलुज वैली पढ़ी, उसका संबंध हमारे इससे भी होगा, बिलासपुर से भी होगा। अगर पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाए कि सतलुज वैली किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, और उसमें अगर चंबा होगा तो वो ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें बिलासपुर होगा तो ऑप्शन में होगा, और उसमें टिक किया जाएगा कि जो सतलुज वैली है वो हमारे बिलासपुर में है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो धारे भी हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर कुछ हिल्स भी हैं, जिनके बारे में हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिनके बारे में उसमें डिटेल से पढ़ा था। वो लेक्चर सीरीज कौन सी थी, वो आपको आई बटन पे दिख रही होगी। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है कि ये कौन सी हिल्स है, ये कौन सी हिल है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो देखिए अभी के लिए हम देख लेते हैं, ये है हमारी नैना देवी हिल। कौन सी है ये, नैना देवी हिल, नैना देवी धार, नैना देवी धार है ये। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसको बोला जाता है हमारा कोटधार। क्या बोला जाता है इसको, कोटधार हो गया। ये होगी हमारे पास कितनी, झजियार धार। आपको पता होगा कि सतधार कहलूर बोला जाता है हमारे बिलासपुर को, सतधार कहलूर, सतधार, यानी यहाँ पर कितनी धारें हैं, 7 धारें हैं। तो देखिए ये होगी नैना देवी, ये कोटधार, ये झजियार धार। उसके बाद आती है ये त्यून धार आ गई हमारे पास। ये आ जाती है हमारे पास बांदला धार। ये आ गई हमारी बहादुरपुर धार। ये आ जाती है हमारी रतनपुर धार। कौन सी आ जाती है हमारी, रतनपुर धार। ये होगी हमारी सारी सातों की सातों धारें।
ये हो गई। अब देखिए इन्हीं धारों के बीच में उपस्थित है कुछ हमारी वैलीज। एक तो हमने पढ़ ली इसमें कि सतलुज वैली है, एक हमारे को पता चल गया कि बिलासपुर में सतलुज वैली तो है ही है, और बाकी कुछ और वैलीज है जो इन धारों के, इन जो हिल्स है इनके बीच में है। एक आती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एक इधर आई है हमारे पास, और एक आती है हमारे पास इधर इधर यहाँ इसी वाले एरिया में। तो देखिए यहाँ पर कौन सी हिल थी हमारी, यहाँ थी हमारी बांदला हिल, बांदला धार, यहाँ थी हमारी कौन सी, बांदला धार, ठीक है। यहाँ पर कौन सी थी, बहादुरपुर, कौन सी थी हमारी, बहादुरपुर, बहादुरपुर धार। तो देखिए बहादुरपुर और बांदला के बीच में एक हमारी वैली स्थित है, उसका नाम अभी हम आगे स्लाइड में देखते हैं। वैली स्थित है यानी यहाँ पर एक घाटी स्थित है, ठीक है, ये रहा। और आपको पता होगा ये हमारी नैना देवी धार और ये हमारी सतलुज रिवर, ठीक है। इसके आगे आगे कुछ साथ में लगती है, यहाँ पर एक वैली है, एक घाटी है, जिसका नाम भी हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो हमने भी क्या जाना कि एक तो वैली है हमारे पास, एक घाटी है हमारे पास सतलुज घाटी बिलासपुर में, और दो का नाम हमें आगे स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं बिलासपुर में उपस्थित घाटियां। तो देखिए एक हमने पढ़ ली सतलुज घाटी, ठीक है, एक हमने पढ़ी, अब देखिए चौंता घाटी, चौंतो घाटी या चौंता घाटी भी बोला जाता है इसको, और एक आती है दानवी घाटी, दानवी घाटी। तो अगर हम देखें, देखिए सतलुज, अगर हम सतलुज वैली की बात करेंगे ना, अगर हम सतलुज वैली ओवरऑल हिमाचल में, तो वो स्टार्ट होगा, वो शिपकिल्ला से स्टार्ट हो रही है, शिपकिल्ला से स्टार्ट हो रही है। देखिए शिपकिल्ला से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाती है, हमारे भाखड़ा बिलासपुर तक। शिपकिल्ला से स्टार्ट होकर वो जाती है हमारे भाखड़ा तक, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम बिलासपुर की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सतलुज है वो कहाँ से एंटर करती है बिलासपुर में, वो एंटर करती है हमारे कसोल से एंटर करती है, और छोड़ के कहाँ जाती है, नैना गांव का नाम है जो भाखड़ा में स्थित, ठीक है। देखिए कसोल टू नैना, नैना हो गया या भाखड़ा दोनों लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो सतलुज घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है, कसोल टू नैना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास। इससे पूछा जाता है कि जो सतलुज घाटी है बिलासपुर में वो कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद आता है चौंता वैली। चौंता वैली की बात करेंगे तो भाखड़ा बांध के पास वाली वैली। आपको पता है कि गोविंद सागर है, गोविंद सागर के साथ बना है हमारा भाखड़ा बांध, तो ये रही हमारी चौंता वैली, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये वाली वैली का क्या नाम है, चौंता वैली। उसके बाद आती है हमारे पास दानवी वैली। ये पूछा गया सवाल है पिछले साल या उससे पिछले साल वाले पेपर में पूछा गया सवाल है दानवी घाटी के बारे में, बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला धार के बीच में, धार या हिल के बीच में। तो देखिए हमने अभी मैप पे लोकेशन देख ली कि ये रही हमारी बांदला, ये रही हमारी बहादुरपुर, यानी इस वाले एरिया में, यानी मंडी के भी पास है और सोलन के भी आसपास है, ठीक है। तो बांदला और बहादुरपुर के बीच में जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं, दानवी। अब देखिए यहाँ पर कैसी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यानी वो ऑप्शन में कैसे घुमा फिरा के दे देंगे, वो बहादुरपुर की जगह लिख देंगे हमारे पास त्यून, और बांदला को ऐसे लिख रखेंगे। तो यानी हमारे को पता होना चाहिए कि बी और बी के बीच में स्थित है डी, बी और बी के बीच में क्या स्थित है, डी, बहादुरपुर, दानवी, बांदला। या तो ऐसे आएगा कि बांदला, क्योंकि बांदला पहले है ऊपर, बांदला, दानवी और बहादुरपुर, बी डी बी। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, बी डी बी, ये याद रखना है। या तो ये भी याद रख सकते हैं बी स्क्वायर डी, ठीक है। तो बहादुरपुर, बांदला, दानवी, ये याद रखना है आपको। तो बिलासपुर में कितनी वैली है, 3 वैली है। कौन कौन सी, सतलुज कौन सी आ गई, सतलुज आ गई, चौंता आ गई और दानवी आ गई। तो अगर मैप में देखें तो देखिए सतलुज तो आपको ओवरऑल पूरे बिलासपुर में दिख रही होगी। उसके बाद जो हमारे पास चौंता वैली आ जाती है, अगर हम देखें इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो कहाँ पर है वो, उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारी कौन सी, चौंता वैली। और अगर हम देखें ये हमारी जो दानवी वैली है वो कौन सी है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थित है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी बिलासपुर में उपस्थित सभी की सभी घाटियां। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।